हालांकि उन लोग नहीं समझते हैं, वो एक शब्द पकड़ करके उसका गलत मतलब लगाकर उसका ट्रोलिंग करते हैं। देखिए यहाँ क्या है, कुछ दिन बाद पौलुस बरनबास की बहुत अच्छी दोस्ती, अंताकिया में साथ में काम किए, उसका चारों तरफ प्रचार कर रहे हैं। 15वां अध्याय पहुंच गए, 11 अध्याय से शुरू हुआ यह कहानी। 36 पद देखिए। कुछ दिन बाद पौलुस ने बरनबास से कहा कि जिन जिन नगरों में हमने प्रभु का वचन सुनाया था, आओ फिर से उसमें चल करके अपने भाइयों को देखें कि वे कैसे हैं। यानी पौलुस बरनबास को बोला, चलो हम लोग फॉलो अप करते हैं, जो जो नगर में वचन सुनाए, जहां जहां कलीसिया स्थापित किए, अब वहां जाके फॉलो अप करेंगे। आज का भाषा में फॉलो अप। तब बरनबास ने यूहन्ना को, जो मरकुस कहलाता है, साथ लेने का विचार किया, परंतु पौलुस ने उसे, जो पंफुलिया में उससे अलग हो गया था, मरकुस से पंफुलिया में अलग हो गया था, साथ ले जाना अच्छा न समझा। अतः ऐसा विवाद उठा कि वे एक दूसरे से अलग हो गए। किसी के पास में ओल्ड बाइबल है, नई बाइबल में लिखा था ऐसा विवाद, आज हम नया और लेके बैठे। अतः ऐसा विवाद उठा कि वे एक दूसरे से अलग हो गए और बरनबास मरकुस को लेकर साइप्रस, जहाज पर साइप्रस चला गया, परंतु पौलुस ने सिलास को चुन लिया और भाइयों से परमेश्वर का अनुग्रह, भाइयों से परमेश्वर का अनुग्रह में सौंपा जाकर वहां से चला गया और वह कलीसियाओं को स्थिर करता हुआ सीरिया और किलिकिया से निकला। लेकिन एक शब्द है 39 पद में, किसी के पास में ओल्ड बाइबल है, ग्रीक में अगर पढ़ेंगे तो उसका ट्रांसलेशन जो ओल्ड हिंदी बाइबल में वो सही है। किसी के पास पुरानी हिंदी बाइबल है, मेरे पास में है मेरी पुरानी बाइबल, एक बार पढ़िए 15 का 26 शब्द एक पढ़ लीजिए ना, 15 का 39। पुरानी बाइबल है किसी के पास में, पढ़िए तो वहां क्या लिखा है। तो ऐसा टंटा हुआ। यस बेटा, ऐसा टंटा हुआ। छोटा मोटा लड़ाई नहीं हुआ था पौलुस और बरनबास के बीच में। उसके बाद से बाइबल में कहीं जिक्र नहीं है कि पौलुस और बरनबास एक साथ में कभी मिले हों। अब गौर से सुनिए, अगर कभी मतभेद भी हो जाए ना, विवाद भी आपस में हो जाए किसी बात को लेकर के, तो भी अगर परमेश्वर जाने बोला है ना, यू मस्ट गो। पौलुस एक इलाका ले लिया, बरनबास एक इलाका ले लिया, उस तरफ बरनबास चला गया, इस तरफ पौलुस चला गया, लेकिन वो लोग जाने की बात को नहीं रोके। गो इन स्पाइट ऑफ डिफेक्शन, ये मेरा कहना है। कभी कभी हो जाता है, डिफरेंसेस इन ओपिनियन हो जाता है, तो हमने क्या कहा, गो एनीवे। यूसुफ यही काम किया और महान काम किया। ये बाइबल के चरित्र जो हम 10, 12, 15 उठाए, इन लोगों ने ये काम किया और इन लोगों ने महान काम किया। आज तक इनका जिक्र आता है। काश हम लोग भी इस बात को समझें कि हम लोग अपने कोजी एटमॉस्फेयर में बैठ करके जो बात सोचते हैं वो उचित नहीं है। सो दौरा करने की बात जो यूसुफ के साथ थी, हमारे साथ चलिए, यानी जाने की बात। हम लोग अपने सुखमंडल के संसार से बाहर निकलने की बात करें और जाएं। आइए अब हम लोग फिर से बैक करते हैं, लौटते हैं और लौट करके फिर से समझने की कोशिश करते हैं वहीं 41 अध्याय में उत्पत्ति की किताब में। ठीक है, और उस वर्ष को जब हम लोग पढ़ते हैं तो क्या है, यूसुफ को प्रधानमंत्री बनाया गया। उसके बाद में ओन नगर के याजक पुतिफेरा की बेटी आसनत से उसका विवाह कराया गया और तब फिर यूसुफ दौरा करना शुरू किया। ये लाइन हम लोग बार बार पढ़ रहे थे। बेटा एक बार आप पढ़ दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, उस वर्ष को फिर से पढ़ दीजिए 41 अध्याय में जाकर के 45 पद को फिर से पढ़ दीजिए, फिर हम इस बारे में थोड़ा बात करेंगे। ये भी एक विषय है जो मसीहियत में सीखना चाहिए, क्योंकि हम लोग इस विषय को सीखना नहीं चाहते। तब फिरौन ने यूसुफ का नाम सापनत पानेह रखा और ओन नगर के याजक पोतीपेरा की बेटी आसनत से उसका विवाह करा दिया और यूसुफ। हाँ अच्छा, पढ़ दीजिए चलिए।
और पढ़िए, यूसुफ सारे मिस्र देश में दौरा करने यूसुफ का विवाह ओन नगर के याजक पोतीफेरा की बेटी आसनत से हुआ। इसके ऊपर में शायद ही प्रचार होता है, लेकिन ये बाइबल का बड़ा मुख्य मुद्दा है जिसको हम लोग नजरअंदाज करते हैं। यूसुफ है कौन? इसराइली। ओन नगर का याजक पोतीफेरा और उसकी बेटी आसनत, वो लोग कौन है? अन्य जाति। यूसुफ ने एक अन्य जाति कन्या को स्वीकार किया। कभी आप इस बात को सोचें? यही है बिब्लिकल प्रिंसिपल। उठाइए बाइबल को। परमेश्वर ने कहा कोई भी मुआबी परमेश्वर की मंडली में तो नहीं आएगा। कोई भी मुआबी, उन लोगों को आना मना था इसराइलियों के बीच में, मुआब देश का। लेकिन एक थी रूत। जिस दिन वो 5 प्रतिज्ञा करती है ना नवमी के साथ में कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरे लोग मेरे लोग, जब ये काम करती है, रूत की किताब पढ़िएगा तो रूत उस इस्राएली समाज में स्वीकार की जाती है जिसमें कोई मुआबी आ नहीं सकता था। रूत मुआबिन होने के बावजूद उसमें स्वीकार की गई। हम कुछ बिल्डअप कर रहे हैं, गौर से सुनिएगा। राहाब द हार्लॉट, अन्य जाति। ये राहाब भी मसीह के इसराइलियों के बीच में आने के लायक नहीं थी, लेकिन उसने भेदियों को, कनान में जो भेद लेने गए थे, उनको अपने यहाँ छुपा कर रखा था। और वो यहोवा परमेश्वर को मानती थी, कमान करती थी। लोग उसको वेश्या बोलते हैं। अन्य जाति थी, फिर उसको उठा करके वो लोग लाते हैं और फिर शादी करते हैं और परमेश्वर के उस मंडली में वो शामिल हो जाती है। अन्य जाति थी। और ये वंशावली मत्ती का सुसमाचार जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये रूत मुआबिन होने के बावजूद, ये राहाब वेश्या अन्य जाति होने के बावजूद, ये लोग यीशु मसीह की परदादियां हैं। वंशावली में ये आती। वंशावली में जिन स्त्रियों का जिक्र है उसमें रूत और राहाब का जिक्र है, बाकी इस्राएली स्त्रियों का जिक्र नहीं है। इन्हें जो बाहर से आई है ना, इनका जिक्र है। ये परमेश्वर के सिस्टम में है। अगर कोई बाहर का भी है ना, और अगर वो मसीह में आना चाहता है ना, तो उसको अपने में स्वीकार करने सीखना पड़ता है। यीशु मसीह ने भी हम लोगों को स्वीकार किया। परमेश्वर की जाति प्रजा तो इसराइली थी, लेकिन परमेश्वर ने हम अन्य जातियों को भी मसीह की दुल्हन के रूप में स्वीकार किया। यीशु मसीह ने हमको अपने दुल्हन के रूप में स्वीकार किया, जबकि हम उस चीज के हकदार नहीं थे। इन हम में से जितनों ने ये कबूला, तो परमेश्वर ने हमें नकारा नहीं, स्वीकार किया। इस मनुष्य जाति को, अन्य जाति को परमेश्वर ने अपने पुत्र की दुल्हन होने के लिए स्वीकार। क्या हम लोग ये बात अपने कलीसियाई जीवन में समझने की कोशिश करते हैं? क्या हम लोगों को स्वीकारना चाहते हैं? आज हम कुछ बात करेंगे और प्रैक्टिकल बात करेंगे और अनुभव की बात करेंगे, जो हम अनुभव किए। हम बोले थे बार बार 2 हफ्ता से बोल रहे हैं कि हम इसके ऊपर बात करेंगे। हम जो भी बात कर रहे हैं बाइबल स्टडी में, वो प्रैक्टिकल क्रिश्चियन लाइफ के ऊपर हम बात कर रहे हैं। मन फिराव का प्रचार सब लोग करते हैं, लेकिन बाइबल में मन फिराव के आगे है, चेला बनाने की बात है और मसीही जीवन जीने की बात है।
जब हम लोग चेला बनते हैं ना तो सीखते हैं और मसीह के समान आचरण करने की बात करते हैं। रोमियो की पत्री 15 अध्याय और उसका 7 पद में क्या लिखा हुआ है? रोमियो की पत्री 15 अध्याय और उसके 7 पद में क्या लिखा हुआ है? इसलिए जैसा मसीह ने हाँ परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। हम लोग इस वचन के ऊपर में कभी भी सीरियसली सोचते नहीं हैं। जब दूसरों को ग्रहण करने की हम लोग बात करते हैं ना, तो दूसरे कौन, किसको ग्रहण करने की बात बोल रहा है? जो मेरे सिमिलर टाइप के हैं, अपनी किस्म के हैं, उनको ग्रहण करने में तो हमको तकलीफ नहीं होती है। उनको ग्रहण करने में तो हमको तकलीफ नहीं होती है। तो ग्रहण करने में किसको तकलीफ होती है? आप किसको ग्रहण नहीं करना चाहते? जो डिफरेंट होते हैं, जो अलग टाइप के होते हैं, जो आपके बीच के नहीं होते हैं। थोड़ा दुखता हुआ रग पे हम हाथ रखने जा रहे हैं। ये मसीही समाज में भी उतना ही बुरा है। ऊपर से पता नहीं चलता, अंदर आइए तो पता चलेगा कि हम लोग ग्रहण नहीं करते जो हमसे डिफरेंट होता है। चाहे हमारे विचार उससे नहीं मिलते हैं, चाहे हमारी जाति उससे नहीं मिलती है, चाहे हमारा मिशन उसके मिशन से नहीं मिलता है। हम अलग मिशन के हैं, वो अलग मिशन के हैं। हम अलग जात के हैं, वो अलग जात के हैं। किसी भी कारण से अगर विभिन्न हैं तो हम लोग स्वीकारना नहीं चाहते हैं। हम अपने एग्जाम्पल से शुरू करेंगे और उसके बाद में लोगों के एग्जाम्पल से शुरू करेंगे और हम बात कुछ बोलेंगे। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो इस बात को हाँ बोलेंगे। जो लोग मैंने कि हम जो बोल रहे हैं उसमें वो लोग हम ही भरेंगे कि ये बात के वो लोग भी गवाह हैं। उदाहरण के लिए उम्र के 38 साल करीब, हम 38-40 साल हम झारखंड में रहे। जो भी का पुलपिट हमको मिलता था, बाइबल स्टडी हम जगह जगह पर लेते थे। बट मसीह समाज में जिस किस्म से हमको ग्रहण किया जाना, जिस किस्म से, उस किस्म से हमको नहीं किया जाता। हमको हमेशा बाहरी व्यक्ति समझा जाता। ये मेरा अनुभव बता रहा है। एक एग्जांपल दे रहा हूं। रांची से हम टाटा होकर के मोटरसाइकिल में एक जन के साथ हम जा रहे थे चाबास आ जाना, टाटा से चाबास। कोई अगर उस इलाके के बारे में जानता है तो हम डिटेल्स समझा दिए। मई महीना था, 22-24 तारीख के आसपास, 3rd वीक और 4th वीक ऑफ मे था। मे का एंड था। उसी टाइम में ज्यादा कन्वेंशन सब और क्रूसेड सब होता है क्योंकि गर्मी की छुट्टियां होती। तो बहुत जोर से प्यास लगा। टाटा के तरफ में उधर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ता है, 40 के ऊपर रहता है। अलग सूख रहा था तो हम लोग रास्ता में एक जगह रुके तो कुछ घर वगैरह थे। तो हम गए और लोगों को हाथ जोड़ करके बोले कि थोड़ा सा पानी पिला दीजिए। तो उन लोगों ने हमको भगा दिया। हम बताए भी कि हम मसीह का प्रचार कर रहे हैं, करते हैं हम लोग, ये है वो है, हम सब बताए। और शब्द इस्तेमाल क्या किया था मेरे लिए उन लोगों ने? कैन यू टेल मी व्हाट इज दिकू? कुछ लोग समझते हो। हेलो, किसी को मालूम है दिकू? कोई भी सुनने वालों में मुंडा या वो साइड है या कुलान प्रदेश का? कोई नहीं। मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? सुनाई पड़ रही है? सुनाई पड़ रही है, सुनाई पड़ रही है। दिकू को मतलब मालूम है? घर में पूछो ना, अगर कोई बुजुर्ग लोग हैं तो। नहीं, दिकू को मतलब होता बाहरी। और शाम को हमको प्रचार करना। एक हम छोटा सा एग्जांपल दिए। आज आइए हम लोग मसीही समाज में शादियों की बात करते हैं। हर
जो जिस जात का है उसी जात का लड़का और लड़की खोजते हैं, उसके बाहर में नहीं होना चाहिए। क्रिश्चियन होने से नहीं चलेगा केवल, नहीं, हम तो यहां पर देखे हैं, नहीं साहू ही होना चाहिए, नहीं पटेल ही होना चाहिए, नहीं फलाना ही होना चाहिए, नहीं उरांव ही होना चाहिए, नहीं मुंडा ही होना चाहिए। पिछले इतने सालों से देख, बुरा नहीं मानिए। अगर आप लोग आकर के रायपुर शहर में ही हालत देखेंगे डिफरेंट चर्चेज में, और यहाँ पर जो हालात है, तो आपको पता चलेगा कि शादी ब्याह में भी बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके इस किस्म के सोच और इस किस्म के खोज में अभी तक मैच मिलाने में लोगों को तकलीफ जाती है। हमें प्लीज आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, आक्षेप के लिए नहीं। एक चर्च वाले दूसरे चर्च वाले को एक्सेप्ट नहीं करते। कितने चर्चेज ऐसे हैं जहां पर कि प्रभु भोज लेना, हम तुम्हारे साथ प्रभु भोज नहीं लेंगे, या हम तुमको प्रभु भोज देंगे। अगर चर्च मांगने जाइए किसी से कि भाई हमको अपना शादी कराना है, आप चर्च दे दीजिए, तो चर्च नहीं मिलता है। ग्रेवयार्ड में दफन करने के लिए, मुर्दा दफन करने के लिए जगह नहीं होता। बहुत सारा प्रॉब्लम है। क्या हम लोग इस बात को समझते हैं कि यूसुफ ने आसनत को ग्रहण किया? यीशु मसीह ने हम लोगों को ग्रहण किया, अन्य जातियों को, और हम नहीं, बाइबल बोलती है। क्या हम लोगों ने ये चीज सीखा? ये सीरियस टॉक है, बहुत सीरियस बिजनेस। अगर यूहन्ना रोमी 15:7 को आप गौर से देखेंगे तो इस बात को समझेंगे। वहां पर बोलता है कि भाई एक दूसरे को ग्रहण करो। क्यों? देखिए वहां पर क्या बोलता है, तो डिफरेंट हो सकते हैं। बोलता है क्योंकि मसीह ने तुम्हें ग्रहण किया। हेलो, कुछ द मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड। कौन रिकॉर्ड कर रहा है? हेलो, कौन रिकॉर्ड कर रहा है? हेलो, हेलो, कौन रिकॉर्ड कर रहा है? आप चुपचाप लेक्चर दीजिए ना जी। नहीं, कोई रिकॉर्ड कर रहा है ना, तो हमसे पूछो। हमसे आप पूछेंगे तब तो। अंकल केवल होस्ट रिकॉर्ड कर सकते हैं। हाँ, तो कोई तो रिकॉर्ड कर रहा है। नहीं, कोई दूसरा और नहीं कर सकते। मैं कर रहा था अमरदीप। हाँ, तो आप उनको बता देते क्या